पिछले दिनों 2-4 दिन पहले मैं महुली की तरफ जा रहा था तो एक जगह पर ढोल बज रहा था। मैं अपने चेहरे पे मास्क वगैरह लगाए हुआ था तो एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया। मैंने उनसे पूछा कि भाई फुला जगह जाने के लिए रास्ता इधर ही से, तो किधर से कह रहे? अरे इधर नहीं, इधर जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैं बोला यार थोड़ा होश में बोलो ना, पीछे से तो करा। मैं बोला ना पीछे जाओ, ए बोलो या अली या हसन या हुसैन। तो मेरे पीछे जो बैठा हुआ था बोला आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये जो ना पिए हुआ है। मेरे बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है कि आज हम और आप अपने मुआशरे का जायजा लें। शराब में मस्त होकर के हजरत हुसैन का नाम लिया जाता, हजरत अली का नाम लिया जाता, जो अगर उस काम को अंजाम न दे तो लोग ये समझते हैं कि शायद इनके अंदर हजरत हुसैन की मोहब्बत नहीं है। बतलाइए, मोहब्बत का यही तकाज़ा है कि आदमी गैर मुस्लिमों के जैसे लकड़ियों का मुजस्समा बनाकर वावेला मचाते हुए पानी के हवाले कर दे या कि किसी जगह पे लाकर यूं ही छोड़ दें। नहीं मेरे बुजुर्गों, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार क्या है आप अंदाजा करें। अल्लाह के नबी के नवासा है, अल्लाह के नबी के नवासा है। वो कभी भी इस बुत परस्ती से कभी भी खुश नहीं हो सकते। अल्लाह का पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान। हमारे आका मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की तो वो भी उन्हीं में से है। जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो उनका शुमार उन्हीं में से है। अब हम और आप गौर करें कि हम लोग जो ये काम करते हैं तो ये किनकी मुशाबहत इख्तियार करते हैं। आपको पता होना चाहिए जैसे हमारे बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई एक मुजस्समा बनाए और उनको ये समझ रहे हैं कि ये मेरा माबूद। कुरान क्या कहता है, अगर इनके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो उस मक्खी को भी हटाने की कुदरत नहीं रखते। लिहाजा जो उनसे मदद मांग रहा है वो भी कमजोर है, जिनसे मदद मांगी जा रही है वो भी कमजोर है। तो जरा गौर करें, फिर हमें ये चाहिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब करें। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम, हजरत हुसैन के नाम पर ताजिया बनाया जाता। ताजिया बनाने के बाद हमारी माएँ और बहनें, क्योंकि मर्द हजरात मन्नतें कम मानते हैं लेकिन औरतें ज्यादा मानती। मर्द लोग लाठी लेकर के खेलना जानते हैं इसलिए वो खूब कूदते हैं, ढोल बजाया जाता है। मेरे बुजुर्गों, आज आप देखिए कभी उसके ऊपर लाई चढ़ाते हैं, कभी अपने बच्चों को हाथ लेकर के उनके ऊपर के हिस्से को छुआया जाता है और ये सोचा जाता है कि मेरा बच्चा बहुत ही बाबरकत है। मेरे बुजुर्गों, ये बाबरकत नहीं, जिस तरीके से कुरान में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आया। अल्लाह ताला हजरत ईसा से पूछेंगे, ऐ ईसा क्या तूने अपनी कौम को ये पैगाम दिया? हजरत ईसा कहेंगे या ऐ अल्लाह ये कैसे हो सकता है? काला सुब्हानक हादा बुहतान अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है, आपकी जात पाक है, ये कैसे हो सकता है कि मैं इन चीजों का इन्हें पैगाम दूं, मैसेज दूं? ऐसे ही हजरत हुसैन भी कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी का काम किया है, मैंने इन लोगों को ये पैगाम नहीं दिया। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? मेरे बुजुर्गों, दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिए। हजरत हुसैन का जो किरदार है उस किरदार को निभाने की कोशिश कीजिए। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले मैं महुली की तरफ जा रहा था तो एक जगह पर ढोल बज रहा था। मैं अपने चेहरे पे मास्क वगैरह लगाए हुआ था तो एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया।
मैंने उनसे पूछा कि भाई फला जगह जाने के लिए रास्ता इधर ही से, तो इधर से कह रहे, अरे इधर नहीं, इधर जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैं बोला यार थोड़ा होश में बोलो ना, पीछे से तो करा, मैं बोला ना पीछे जाओ, ए बोलो या अली या हसन या हुसैन। तो मेरे पीछे जो बैठा हुआ था बोला आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये जो ना ये हुआ है। अब आप सोचिए, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल का नाम मुबारक लिया जा रहा है शराब की हालत में, पीने की हालत में। जरा गौर कीजिए क्या जवाब दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, ये सिरे से गलत होता। अगर ये सही होता तो सबसे पहले हर मसलक के उलमा आगे बढ़ते और इस झंडा को हर मसलक के उलमा अपने हाथों में थामते, आगे बढ़ते। आप याद कीजिए उस वक्त को जब हिंदुस्तान के अंदर उलमा ने हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का फतवा दिया, तो उस वक्त में जो सबसे पहले मैदान में आए, जिन्होंने उनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, वो कोई आम इंसान नहीं, वो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। और आज भी जब सब लोग परेशान होते हैं तो कहते हैं यार मौलाना लोग फतवा काहे नहीं देते कि हम लोग तैयार होते। अरे होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों की जुबानी आपने भी सुना होगा कि कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं काटे जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये तंजीमें क्यों नहीं कुछ कह रही है? ये उलमा तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं ताकि हम फौरन आगे बढ़ पाए? पता क्या चला कि जो नेक काम है, जो जिसको हम नेक काम समझ रहे हैं, उसमें उलमा की जात आगे होती है। जो हम और आप समझ रहे हैं कि ये काम सही नहीं है, उसमें उलमा की जात बिल्कुल ही नहीं होती है। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको देखना है कि हमारे मुसल्ले का इमाम आगे होता है, कौम पीछे होती है, और हर महाज पर ये उलमा आगे होते हैं, ये उलमा ऊंची जगह पर होते हैं। हम अपने उलमा को हौसला देते हैं। अरे देते हैं कि नहीं देते? यहाँ तक कि एक हदीस के अंदर हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने एक हदीस नकल की है कि कल कयामत के दिन जब जन्नती को जन्नत में डाला जाएगा, फैसला हो जाएगा, तो उलमा एक तरफ होंगे, ताजिर लोग एक तरफ होंगे, और वो लोग जा रहे होंगे जन्नत के दरवाजे की तरफ। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तवाज़ु इख्तियार करो, इनकिसारी इख्तियार करो। लिहाजा ये उलमा ताजिरों से कहेंगे आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी है, आपने दुनिया के अंदर उलमा की बड़ी मदद की है, आपने मदरसों की मदद की, आपने मस्जिदों की मदद की, लिहाजा आप आगे बढ़ें, आप जन्नत में पहले कदम रखे। तो ये ताजिर हजरात, ये अवामुन नास कहेंगे कि नहीं नहीं, दुनिया में आप हमारे इमाम थे, दुनिया में आप हमारे रहबर थे, लिहाजा आखिरत में भी आप आगे बढ़े, फिर हम लोग पीछे पीछे जाएं। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के पैगंबर ताजदारे रिसालत इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाया। तो मेरे बुजुर्गों, कहने का मकसद ये, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की वादी में रोजे की हालत में है, दुश्मनों ने जो काम किया तो उसका हश्र दुनिया के अंदर भी उसको मिला, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उससे निपटेंगे कि तूने औलादे रसूल के साथ ये मामला किया। लेकिन मेरे बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए हुसैन का किरदार क्या है कि वो प्यास की शिद्दत में है, रोजे की हालत में है, नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं। आप जो हजरत अली असगर, अली अकबर वगैरह शहीद हो गए, सब लोग शहीद होते गए, और आखिर में जब हजरत हुसैन बाकी रहे, तो आप उस मंजर को थोड़ा अपने ज़हनों के अंदर रखिए कि हजरत हुसैन ने उन सारे लोगों के सामने, उन सारे यजीदियों के सामने, हजरत हुसैन तने तनहा मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की तरफ दौड़ रहे। अल्लाह
वो मंजर कैसा था कि जिस सिमत हजरत हुसैन जाते थे सारी सफेद हट गए, सब लोग रास्ता छोड़ देते थे और किनारा होने लगते कि हजरत हुसैन का वार कहीं हम पर न हो जाए, हजरत हुसैन की तलवार कहीं हम पर न चल जाए। सब लोग फौरन किनारे हो जाते। अरे बहादुर थे या नहीं थे हजरत हुसैन? क्योंकि ये वर्षा में मिला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी बहादुर, हुजूर खुद भी बहादुर, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के दामाद पैगंबर अलैहिस्सलाम के चचा जात भाई सैयदना हजरत अली मुर्तजा, जिन्हें शेर खुदा कहा गया, हजरत अली के अंदर भी अल्लाह ने जवां मर्दी बहादुरी की कुव्वत अता फरमाई। तो जब बाप बहादुर होंगे तो जाहिर सी बात है वो बहादुरी बेटे को भी मिलेगी। आपने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का वो वाकया थोड़ा सा अपने ज़हन के अंदर रखने की कोशिश करें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम वक्त का बहुत बड़ा पहलवान रुकाना पहलवान, काफी बड़ा पहलवान, अरब का मशहूर और मारूफ पहलवान, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहने लगे, ऐ रुकाना तुम इस्लाम कबूल कर लो। रुकाना ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे ये ना कहें कि मैं इस्लाम कबूल कर लो, मैं आजमाना चाहता हूँ। किनको? हुजूर अलैहिस्सलाम को कह रहे, मैं आजमाना चाह रहा हूँ, अगर आप हकीकतन अल्लाह के नबी हैं तो फिर आ जाएं मैदान में, आ जाएं कुश्ती के मैदान में, मैं भी आता हूँ, अगर आप मुझे पटक दिए तो मैं ईमान कबूल करूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पहले कभी भी कुश्ती नहीं लड़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके चैलेंज को कबूल किया और रुकाना से कहा कि ऐ रुकाना, तुम मुझे चैलेंज करते हो, मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। पूरे अरब के अंदर एक शोर मच गया, पूरे अरब की वादी में एक शोर मच गया। ताजदारे रिसालत मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जिन्होंने कभी भी कुश्ती के मैदान में नहीं आए, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से वक्त का पहलवान रुकाना वो कुश्ती लड़ना चाहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ होते हैं। सारे लोग मैदान के अंदर तमाशाई बनकर के खड़े हो गए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और रुकाना पहलवान लंगूट कस करके, जो पहलवान अपने कपड़े के अंदर आता है वो उस कपड़े में आता है और एक छलांग लगाता है, सबों के सामने पता चल जाए कि एक मजबूत पहलवान आ चुका है। हुजूर अलैहिस्सलाम अभी कुश्ती के मैदान से बाहर, सहाबा आपस में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा पहलवान, अगर आप लोग को न समझ में आ रहा हो थोड़ा सा आप अपने यूट्यूब पे देखिएगा, एक है जावेद गनी पहलवान, देखिए उसके अंदर कितनी ताकत होती है। पहलवान को कितनी मर्तबा उठा के पटक देता है। हर आदमी के बस की बात नहीं मेरे बुजुर्गों, तो पहलवानों के अंदर कितनी ताकत होती है। वो रुकाना पहलवान मैदान में आया, नबी अकरम अलैहिस्सलाम अभी बाहर हैं, सहाबा कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने कभी भी कुश्ती के मैदान में नहीं गए, लिहाजा आप न जाएं, यहाँ पर हजरत अली को भेज दें, हजरत अली को भेज दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत अली मुर्तजा के अंदर एक बहादुरी की कुव्वत अता फरमाई है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया है, लिहाजा मुझे खुद जाना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर गए और उसके बाद सारे लोग देख रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैदान में आ गए हैं, और उसके बाद वो रुकाना पहलवान हुजूर अलैहिस्सलाम पर चारों तरफ दौड़ते हुए अचानक लपकते हैं। जब वो लपकने लगे तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने उनके कंधे के ऊपर एक हाथ रखा, एक हाथ से उनके पैर को पकड़ा और धीरे से जमीन पर गिरा दिया।
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने धीरे से जमीन पर गिराया तो अब वो रुकाना हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बात है, अब तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना बड़ा पहलवान, इतना मशहूर और मारूफ, लेकिन मैं कैसे गिर गया, लिहाजा मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर दोबारा मुझसे कुश्ती लड़े। हुजूर ने दोबारा फिर तीसरी बार कुश्ती लड़ी और उसके बाद उनकी पीठ को जमीन में सटा दिया। फिर कहा अब तो कलमा पढ़ो। वो आदमी कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल करता है। फिर वो कहता है कि ऐ मोहम्मद, मैंने समझ लिया ये तुम्हारी जिस्मानी ताकत नहीं है। हुजूर ने कहा कि मैं भी तो इसी की दावत देता हूँ कि तुम मेरी रूहानी ताकत को सामने रखो। अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, अल्लाह ने तुम तमाम की तरफ मुझे रसूल बना करके भेजा है, लिहाजा इस्लाम कबूल कर लो। मेरे बुजुर्गों, तो नबी अलैहिस्सलाम भी बहादुर, हजरत अली भी बहादुर, और हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन जब मैदान करबला में सारे लोग मौजूद हैं और उनके सफों के बीच में हजरत हुसैन जाते हैं तो सब बितिर बितिर हो जाते हैं। हजरत हुसैन उनके ऊपर वार कर रहे हैं, यहाँ तक के रिवायत के अंदर आता है अचानक अजान होती है। जब अजान हुई तो हजरत हुसैन अपने घोड़े से उतर गए। अजान हुई, आज हम लोग अपने काम में लगे होते हैं, अल्लाह का मुनादी अजान देता है, पुकारता है, हम उनकी पुकार को सुनते भी नहीं और अपने काम में लगे होते हैं। हजरत हुसैन अपने घोड़े से उतरे, नमाज पढ़ने लगे। सजदे की हालत में शिमर जिलजौशन ने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के नवासे के सर को जुदा किया। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, इससे हमें और आपको एक पैगाम मिलता है कि हजरत हुसैन शहादत के आखिरी मकाम तक नमाज को नहीं छोड़े। हमें और आपको भी चाहिए कि अपने दीन के ऊपर मजबूत रहें, कायम रहें, दायम रहें, और दुनिया के अंदर जितने भी फितने उठ रहे हैं तमाम फितनों से बचने की कोशिश करें। दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।